डियर फ्रेंड्स, आज सुबह इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमने कल चुप साधन पर चर्चा की थी और फिर कैसे हम अपने को अंदर से और बाहर से मौन करें, कैसे हम पूरी तरीके से स्टिल हों, उसको करने का प्रयास किया था। क्योंकि ये चुप साधन सर्वोच्च कोटि का साधन है और जैसे ही हम पूरी तरह से स्टिल हो जाते हैं, पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, तो हमको हमारा मन शून्य हो जाता है, एम्प्टीनेस का भास होता है और वही स्थिति है जो कि और गहरा जाए तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। इसीलिए बहुत से संतों ने कहा कि इस चुप साधन को, इस मौन को यदि आपने गहराने लगे तो उसके बाद कुछ करने को बाकी नहीं रहेगा। 2 सेकंड, 4 सेकंड भी यदि आपके मौन में गहराई आ जाए या आप गहराई से इस मौन में उतर सकें, तो ऐसा 2 क्षण का मौन भी कई घंटों के ध्यान से, किसी और साधन से बढ़कर है। इस मौन में पूरा सन्नाटा, पूरी स्टिलनेस, पूरी स्तब्धता, परम आनंद, परम शांति का अनुभव होता है और यही परमात्मा या हमारा निस्वरूप है, जिसको हम सत चित आनंद कहते हैं। इसके लिए हमने ये भी कल चर्चा की कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें एक ही मकसद है, एक ही उसका उद्देश्य है कि संसार के इस बंधन को छोड़कर, इस जगत के प्रपंच को छोड़कर सदा के लिए वह कैसे अपने को अपने स्वरूप का बोध करे और गलती से, अज्ञान के कारण मनुष्य उस उद्देश्य से विमुख होकर भोग और संग्रह में लग जाता है। और इसका कारण ये अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर के साथ संबंध होने से संसार, उसकी वस्तुएं, उसके पदार्थ, उनको भोगने और संग्रह करने की इच्छा मन में दृढ़ हो जाती है। जब किसी के जीवन में किसी संत या भगवान की कृपा होती है, तब वह व्यक्ति इस उद्देश्य की ओर, आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है और फिर जीवन में कोई साधन करने के लिए प्रयास करता है। और जब उस व्यक्ति को साधन के मार्ग में कुछ गति मिलती है, तब उसको धीमे धीमे अपने साधन के पथ पर चलते हुए ऐसे संतों की वाणी सुनने को मिलता है और उत्कृष्ट साधन जैसे कि सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस या चुप साधन, ऐसे
साधनों को अपने प्रयोग में लाने, उपयोग करने का मौका मिलता है। जीवन को यदि हमें साधन में अच्छी तरह से बनाना है, जीवन को यदि हमें उपलब्धता के उद्देश्य को मन में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो हमें 2 बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। 2 बातों को बड़ी दृढ़ता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। पहली बात यदि ये मान लें, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। ये तो एक पहली बात हुई। और दूसरी बात, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। पहली बात संसार से संबंध विच्छेद कर देती है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। इस बात को दृढ़ता से यदि हम स्वीकार करें, तो इससे मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, इसको यदि दृढ़ता से स्वीकार करते हैं, तो भक्ति मिलती है। जिन लोगों के अंदर विवेक की प्रधानता होती है, बुद्धि की प्रधानता होती है, वो पहली बात स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस बात को हम अच्छी तरह से चर्चा के माध्यम से सत असत, नित्य अनित्य के विवेक से इसको जान सकते हैं। तो इसीलिए विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है। और इससे वो अपने निस्वरूप पर बोध होने योग्य हो जाएंगे या उनको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और उनका जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा उनको या वो सफल हो जाएंगे उसमें। इन बातों को, इस धारणा को, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, इन बातों को सीखना नहीं है, इनको मजबूती से, दृढ़ता से स्वीकार करना है। सीखी हुई बातों को हम विस्मृत कर सकते हैं, हम भूल सकते हैं, लेकिन जो हम स्वीकार करते हैं बात, जो जिसकी हम मान्यता अच्छी तरह से अपने अंदर दृढ़ता से कर लेते हैं, उस बात की विस्मृति नहीं होती। अब इस बात को यदि हम स्वीकार करें, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, तो फिर ये शंका पैदा होगी कि फिर हम किसी की भी सेवा क्यों करें, वस्तुओं की रक्षा क्यों करें, किसी दूसरे की हम सहायता क्यों करें जब हमारा किसी से कुछ संबंध नहीं है। यदि भगवान ही मेरे अपने हैं, तो मैं अपने परिजनों का, अपने बच्चों का, अपने पति पत्नी का, पत्नी पति का, इन सब की सेवा क्यों करें, समाज के अन्य कार्य क्यों करें। तो इन शंकाओं का मूल कारण यह है कि मैं इन सब शंकाओं को इसलिए
चिंतन करता हूँ, क्योंकि मैं अपने को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करता हूँ। शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध ही बंधन का मूल कारण है। मैं स्वयं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा इवन तुलसीदास जी ने भी कहा है। ईश्वर का अंश होने के कारण जीव तो अविनाशी तत्व है। जीव स्वयं परमात्मा का अंश अंश है, और जैसे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, ऐसे ही जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे कोई राजकुमार एक राजा का बेटा है, लेकिन इस बात को भूलकर भीख मांगता है, तो राजा को अत्यंत दुख होता है। ऐसे ही मनुष्य या जीव जो कि परमात्मा का, उस विराट सत्ता का अंश है, वो सांसारिक भोग और संग्रह में लग जाता है, और इसको देख करके चेतन तत्व को, भगवान को बड़ा दुख होता है कि वह मुझको न प्राप्त करके, मेरे अपने निस्वरूप को न देख करके भोग और संग्रह में लगा हुआ है। तो इसलिए साधक को दूसरी धारणा में भी रहना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। जब हम इन दोनों ही चीजों को अपने अंदर पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, और भगवान ही मेरे अपने हैं, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, तो इससे स्वयं तक पहुंचने में, निस्वरूप को अनुभूत करने में कुछ भी समय नहीं लगता, क्योंकि आपका स्वरूप आपको नित्य प्राप्त है। लेकिन चूंकि जो अप्राप्त है, शरीर, साधन सामग्री, क्यों अप्राप्त है? क्योंकि उसका नित्य वियोग हो रहा है, आ रही है, छूट रही है, परिवर्तनशील है। उस अप्राप्त को हमने प्राप्त मान लिया। शरीर अप्राप्त है, मन बुद्धि अप्राप्त है, क्योंकि वो सदा जैसी की तैसी हमारे साथ नहीं रहने वाली। और जो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, मेरा स्वरूप अविनाशी सच्चित आनंद, उसको मैंने प्राप्तव्य मान लिया। उसको मुझको लगता है कि वो अभी अप्राप्त है और बाद में प्राप्त होगा। तो संतों ने कहा, आपका स्वरूप नित्य प्राप्त है, हमेशा है, केवल आपकी दृष्टि उधर नहीं है। और जो अप्राप्त है, जो आप नहीं है, यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, उनके साथ आपने अपना तादात्म्य करके आप बंधन में हो गए। और इस बंधन को, इस चित्त जड़ ग्रंथि को काटना या ये छूट जाए, यही सारे का सारा मानव जीवन का उद्देश्य है। सारे दुखों का मूल कारण ये है, हमें नाशवान सुख की कामना होती है। जो भी कामना से हमको सुख मिलता है वो नाशवान है, और कामना को छोड़े बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। अचाह हुए बिना किसी को भी आनंद नहीं मिल सकता। अचाह हुए बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सांसारिक सुख की जो कामना है, वो किसी अभ्यास से नहीं मिट सकती, केवल दूसरों को सुख देने से मिटती है। जब मनुष्य, इसीलिए
दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, इन 2 कार्यों के लिए मनुष्य को यह शरीर मिला है। जैसा हमने कहा 2 तरह के साधक होते हैं, एक विवेक प्रधान, मस्तिष्क प्रधान और दूसरे हृदय भाव प्रधान। विवेक प्रधान साधक को विवेक पूर्वक संसार का त्याग करना है और जो भाव प्रधान साधक हैं, उनको संसार को भगवत स्वरूप देखना है। ये रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। चूंकि हमारे अंदर विवेक का भी पुट है और भाव का भी पुट है, तो जिस पुट की, विवेक की और भाव की जिसकी भी जिसमें अधिकता है, वो उसको ज्यादा दृढ़ता से अपना सकता है। यदि मैं विवेक के माध्यम से चलता हूँ, ज्ञान मार्ग हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, और आप मुक्त हो जाएंगे और केवल मेरे भगवान हैं और मैं भगवान का हूं। इससे आप भक्ति में, भक्ति रस में चले जाएंगे और दोनों ही तरीके से आप अपने निस्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। तो संतों ने कहा, यदि आपका ये विवेक जागृत हो जाए या आपके अंदर इस भाव की दृढ़ता हो जाए कि सिर्फ मैं, मेरे भगवान है और मैं भगवान का ही हूँ, और जो भी कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है वो भी भगवत स्वरूप है, वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। तो फिर इस बात को स्वीकार दृढ़ता से कर लिया, तो फिर आप परमानंद में आ जाते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है कि ऐसा भक्त जो कि ये कहे वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा भक्त बहुत ही दुर्लभ है। करोड़ों में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मिलता है जो ये कहे वासुदेवम सर्वम। तो शरीर और संसार के विषय में समझे, शरीर और संसार कभी किसी के साथ रहे ही नहीं, कभी किसी के साथ रहते ही नहीं, कभी किसी के साथ रहेंगे ही नहीं, कभी किसी के साथ रह सकते ही नहीं। तो शरीर और संसार की को जो हमने माना हुआ शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं, तो ये मेरा एक भ्रम है। ये शरीर और ये संसार कभी किसी के साथ नहीं रहते, ना रहे हैं, ना रहेंगे और ना रह सकते हैं, क्योंकि वो अनित्य हैं। और परमात्मा तत्व जो है, निस्वरूप है, वो उसने किसी का साथ कभी छोड़ा नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ता नहीं, कभी किसी का साथ छोड़ेगा नहीं और कभी किसी का साथ छोड़ नहीं सकते। वो आपका स्वरूप है, या जिसको आप परमात्मा तत्व कहते हैं। तो सारा कार्य क्या करना है? सारा कार्य यही करना है कि दृढ़ता से ये स्वीकार करे कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, और साथ में केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। और ऐसा सोचकर यदि हम पूरा तरह से निर्दोषता के साथ दृढ़ता से अंदर और बाहर चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, तो हम इमीडिएट, एकदम तुरंत अपने स्वरूप में
स्थिर हो सकते हैं, क्योंकि उस स्वरूप पर क्या आवरण है? उस स्वरूप पर यही आवरण है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मेरी सामर्थ्य है, मेरी योग्यता है, मेरी वस्तु है। वास्तव में मिली हुई सामर्थ्य, मिली हुई योग्यता, मिली हुई वस्तु आपकी नहीं है, आपके लिए नहीं है, वो केवल सेवा के लिए है। वो अनित्य है, उसको संसार की सेवा में लगा दो। ये एक कर्मयोग हो गया। अचाह हो जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, अचाह हो गए, ये ज्ञान योग से मुक्ति हो गई और सब कुछ भगवत स्वरूप है, इस तरह से मान लिया तो ये भक्ति हो गई। तो सेवा से आप कर्मयोग में, निष्काम कर्मयोग में चले गए। मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर संसार नहीं है, सच्चित आनंद में स्थिर हो गए। ये ज्ञान के मार्ग से मुक्ति हो गई, जीवन मुक्त हो गए और सब कुछ भगवत स्वरूप है, वासुदेवम सर्वम। केवल मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूं। तो ये भक्ति हो गई, प्रेम हो गया। तो इन तीनों ही माध्यम से जैसे जैसे हम अपने स्वरूप में का बोध करते हैं, तो हम उदार होते हैं, सेवा भाव में उतरते हैं, स्वाधीन होते हैं और प्रेमी होते हैं। उदारता का मतलब है सेवा, निष्काम सेवा इस जगत की। तो हम उदार हो गए, परम उदार हो गए, जो हमारा स्वरूप है। मुझे कोई भी चाह ना रहे, मेरा कुछ है भी नहीं तो मुझे कोई चाह नहीं रही, मैं अचाह हो गया तो मैं स्वाधीन हो गया। चाहना ही मुझे पराधीन बनाती है और केवल मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं और सब जगत भगवान स्वरूप है, ये मान लिया तो मैं प्रेमी हो गया। तो निस्वरूप में आने पर आप परम उदार, परम स्वाधीन और परम प्रेमी बन जाते हैं। तो इन्हीं बातों को यदि हम बार बार दृढ़ता से इनको स्वीकार कर लें और बीच बीच में चुप रहने लगें, तो भी हमें बहुत जल्दी अपने स्वरूप का बोध हो सकता है, जो कि नित्य प्राप्त है। तो आज के लिए केवल इतना ही। Friends, we will do meditation, self-inquiry practice and चुप साधन for 15 minutes. कृपया अपनी आंखें बंद कर लें, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, हाथों को क्लैस्प कर सकते हैं, अपनी गोदी में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें और पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें। एक गहरा श्वास अंदर लें, धीमे धीमे श्वास को रोकें और रिलैक्स होते हुए श्वास को छोड़ें। फिर एक गहरा श्वास लें, रोकें और फिर धीमे धीमे छोड़ें और अपने को रिलैक्स करें। महसूस करें, मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लेंगे, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें
और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपने पूरे शरीर को पैरों के दोनों अंगूठे से सिर तक अपने शरीर को महसूस करें। मेरा समस्त शरीर, समस्त मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हैं, हो गई हैं और अपने शरीर के एनर्जी फील्ड को, शरीर के सेंसेशंस को सामूहिक रूप से महसूस करें। 1 मिनट के लिए अपने मन को सुनने का चेष्टा करें। हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, सोचता रहता है। वो जो भी बोल रहा है, जो भी कह रहा है, उसको सुनने के लिए जागरूकता पूर्वक अपनी अटेंशन लगाएं। Try to listen to your mind for 1 minute. कोई जरूरी नहीं कि मन आपका बोल ही रहा हो। हमें बस केवल स्थिर होकर के मन को सुनने का प्रयास करना है। Our all attention towards listening the mind if it says something. You have to be absolutely still. इस स्थिति में भी आप पूरी तरीके से स्टिल हो जाते हैं और एक टक अपने माइंड को सुनने का अटेंशन करते हैं। दो मिनट के लिए आनापानसति ध्यान करें, अपने श्वासों पर अटेंशन दें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वास को संपूर्णता से महसूस करें, केवल एक भाग पर नहीं। पूरे का पूरा शरीर में जो श्वास आ रही है उसको महसूस करें और श्वास बाहर जा रही है उसको महसूस करें। जैसे कि शरीर एक मशीन हो जो श्वास को खींच रहा है और श्वास को फेंक रहा है। Observe your natural normal breath coming in your body and going out of body. अब 3 मिनट के लिए हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करेंगे। Let us express our deep gratitude to Raman Maharshi, Nisargadatta Maharaj, Patri Sir, other sages
और अपने अंदर पूरी दृढ़ता से इस प्रश्न को लें, मैं कौन हूँ? हू एम आई? और इस प्रश्न का कोई मानसिक उत्तर ना ढूंढें, बल्कि आई को ढूंढना कोशिश करें, आई को ढूंढें अपने अंदर। जब मैं आई पूरे दिन कहता हूँ, तो ये आई को मुझे ढूंढना, ये आई मेरे अंदर कहाँ से उत्पन्न होता है। अपने अंदर हंट करें आई को, चेज करें, परस्यू करें, ये आई कहाँ से उठ रहा है, तो उसकी उत्पत्ति स्थान पर पूरी अटेंशन ले जाएं। जैसे ही आई आपके अंदर महसूस हो, जहां भी महसूस हो, जहां भी आई का सेंसेशन हो, बस वहीं पे अपनी अटेंशन को स्थिर कर दें। कोई भी विचार आए, कोई भटकाव आए, पूछें ये विचार, ये भाव किसको? उत्तर होगा मुझको। और फिर से अपने को प्रश्न करें, हु एम आई? और वापस आई पे चले जाएं। हमें पूरे टाइम आई विचार, आई फीलिंग पर टिके रहना है। पूरी हमारी अटेंशन मेरे अंदर आई पर, और मैं अटेंशन देने वाला भी आई है, और अटेंशन जिस पे रखी जाएगी वो भी आई है। तो इसलिए इट इज सेल्फ अटेंशन। जैसे आपको स्वयं को ही देखना है, स्वयं को देखते हुए जहां से स्वयं की उत्पत्ति हो रही है इस अहंकार वृत्ति की, बस वहां पे ठहर जाना है, ताकि हम उसके स्रोत का बोध कर सकें। सभी संतों, सभी गुरु भगवंतों को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करें, मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं। और बाहर भीतर दोनों से पूरी तरह से चुप हो जाएं। जब मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से भी संबंध नहीं है, तो ना तो मुझे कुछ सोचना है, ना मुझे कुछ चाहना है, ना मुझे कुछ करना है। जस्ट बी स्टिल। केवल मुझको अगले 6-7 मिनट के लिए मौन होना है, निर्लिप्त होना है। मेरा स्वरूप निर्लेप है, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं। पूरी तरह हल्के हो जाएं, पूरी तरह निर्विचार हो जाएं, बी टोटली एम्प्टी एंड जस्ट बी। पूरी तरह से अंदर से अपने को मौन करने, चुप हो जाएं गहराई से।
कोई यदि तभी भी विचार आए, वैसे तो यदि आप ये स्वीकार कर लें तो फिर विचार नहीं आएगा, बट विचार आए तो ये ना माने विचार आ रहा है, ये सोचिए ये विचार जा रहा है और उस जाते हुए विचार के प्रति उदासीन हो जाएं, उसकी उपेक्षा करें। जस्ट बी, केवल होनापन मात्र। विचार को छोड़ने का भी चिंतन नहीं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। इसको यदि स्वीकार किया तो फिर कुछ नहीं बचा। You have to be totally into silence, stillness. Just be still और just be, केवल है में रहना। पूरी तरीके से चुप्पी लगाने और रिलैक्स हो जाए। ना कुछ चाहना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, ना कुछ बनना है। जो हैं जैसे हैं बस वैसे हो ही रहें। जस्ट बी एज यू आर, टोटली मौन। पूरे चुप में मन में ये भाव आ सकता है तो करें क्या? वही तो छोड़ना है, कुछ नहीं करना। जस्ट बने रहना है, अपने स्वरूप में विश्राम, आत्म विश्रांति।
चुप्पी खुले टूटे तो फिर से चुप्पी लगा लें, मौन हो जाएं एकदम। चुप्पी टूटने का मतलब है यदि कोई विचार आ रहा है या आप कुछ जांच कर रहे हैं, अरे मौन है कि नहीं है, ये संकल्प विकल्प, नो, जस्ट बी, गहरा मौन। एक मिनट और पूरी तरह से मौन में चुप हो जाएं। जब मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कुछ संबंध भी नहीं, तो फिर मुझे ना कुछ सोचना है, ना कुछ चाहना है, ना कुछ करना है और आराम से चुप हो जाना है, टोटली साइलेंट विद इन। 30 सेकेंड्स। मौन करने के लिए प्रयास नहीं होता, मौन करने के लिए प्रयास छोड़ना है। मौन करने के लिए सोचना नहीं है, सोचने को छोड़ देना है। एवरीथिंग यू लीव, जस्ट बी, दैट इज कॉल्ड बीइंग स्टिल और जस्ट बीइंग। और जस्ट बी अवेयर, दैट्स ऑल। 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रख लें 10 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोल सकते हैं जैसे सुविधा लगे।